साथियों नमस्कार। आजकल जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना। वैसे एक जाति विशेष के आदमी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो पूरा का पूरा समाज इसका विरोध कर रहा है। वो है ब्राह्मण समाज। वो कहता है कि जाति जनगणना से हमारा देश बढ़ जाएगा। और उनका कहना है कि हमारे वजह से, हमारे कर्मकांडों, हमारी परंपराओं की वजह से समरसता है। सचमुच आपने हमारे ब्राह्मण भाइयों ने समरसता के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसी ऐसी परंपराएं बनाई हैं कि समरसता बनी हुई है। अब इन्होंने बहुत अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश में समरसता बनाने का, समानता बनाने का जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। जैसे कि इनने बनाया कि 13वीं का भोज होगा तो सबसे पहले ब्राह्मण बैठेंगे, भोजन करेंगे, उनके पाँव धुले जाएंगे, है ना, उनको उपहार मिलेगा। अब बहुत इन्होंने समरसता बनाने के लिए काम कर लिया है। अब ये काम आप करिए। अब सबसे पहले गैर ब्राह्मण का भोज किया करिए आप, और इनको भी बताइए कि ये भी सबसे पहले समरसता बनाने के लिए गैर ब्राह्मणों का भोजन करें 13वीं में। उनके पाँव धोकर, ये पाँव धोएं, उनके चरण धोएं, उनको उपहार दें। जैसा इनने किया है वैसा आप भी करिए। देखिए, इनने बहुत किया समाज के लिए, अब आप भी करिए। जैसे कि इनने संस्कृत पाठशाला में किया हुआ है, केवल इन्हीं के समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अब इनको समझाइए और आप भी समझिए कि अब संस्कृत पाठशाला में आपके बच्चे, गैर ब्राह्मण के बच्चे पढ़ेंगे, अब इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बस जैसे समरसता बनाने के लिए इनने बहुत काम किया है ना, कि आपके बच्चों को इनने पढ़ाया ही नहीं संस्कृत पाठशाला में, आज भी जाएंगे तो प्रवेश नहीं देते हैं। ऐसे ही समरसता बनाने के लिए आप संस्कृत पाठशाला में आप अपने हैंडओवर लीजिए आप, और अपने गैर ब्राह्मण के बच्चों को पढ़ाइए संस्कृत। केवल केवल गैर ब्राह्मण के बच्चे पढ़ेंगे संस्कृत पाठशालाओं में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तब जाके इन्हीं की तरह जो समरसता काम कर रहे हैं, आइए माना जाए कि आप भी समरसता का काम कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से इन्होंने केवल एक नहीं, कई परंपराओं के माध्यम से समरसता बनाए रखने का काम किया है। जैसे कि मंदिर के पुजारी केवल ब्राह्मण होते हैं, इससे समरसता आती है। अब आप भी एक काम करिए, आप सारे मंदिर के पुजारी इनको बाहर बाहर करिए, बड़ी विश्राम करवाइए बाहर, और अपने गैर ब्राह्मण के लोगों को मंदिर के पुजारी बनाइए, और इनका साथ लीजिए। जैसे इनका साथ आपने दिया है, ऐसे ही आप इनका साथ दीजिए। और सारे मंदिर, जो कहते हैं लाखों मंदिर है, 27 लाख मानते हैं, कुछ इससे ज़्यादा मानते हैं, इन सारे मंदिरों पे आप गैर ब्राह्मण के लोगों को पुजारी बनाइए। इससे वास्तविक रूप से समरसता आएगी। बहुत कर लिया ब्राह्मणों ने समरसता के लिए, अब आपकी बारी है। आप आइए आगे समरसता बढ़ाने के लिए। विवाह के जो भी पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो सब ब्राह्मण समाज के होते हैं। इससे समरसता आई है, बहुत अच्छी बात है। अब आप एक काम करिए, सारे के सारे पुजारी आप अपने गैर ब्राह्मण के लोगों को बनाइए, और उन्हीं से आप अपने घर की पूजा पाठ कराइए, शादी विवाह कराइए, सारे कर्मकांड कराइए। इससे समरसता आएगी। और सारे पुजारी अब ब्राह्मणों के घर में पूजा करेंगे, उनके यहाँ भी शादी ब्याह कराएंगे, और उनके मंदिरों में आप ही पुजारी रहेंगे। और ये काम उनको भी करना चाहिए, क्योंकि इससे समरसता आएगी। किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें जैसे कि पहले ब्राह्मण भोज होता है और बाद में दूसरी जातियों का भोज होता है, तो अब उनमें सबसे पहले ब्राह्मणों का भोज होना चाहिए, और उसके बाद फिर बाकी जो ब्राह्मण बचा भोजन है वो ब्राह्मण करेंगे, यानी कि ब्राह्मणों का भोजन होगा उसमें। तो इससे भी समरसता आएगी। अब इस काम में आपको आगे आना पड़ेगा। देखिए, उनने बहुत कर लिया है, अब आप आगे आइए इस काम के लिए। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ परंपराएं हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ। जैसे कि देखिए, गुरु किसको बनाते हैं आप? कान फुकवा गुरु, कान में मंत्र फुकवाते हैं ना ब्राह्मण देवता से। तो ये समरसता बनाने के लिए उन्होंने बहुत आपको गुरु दीक्षा दे दी है। अब आप गैर ब्राह्मण लोग उनको गुरु दीक्षा दीजिए, और वो भी आपका साथ देंगे, क्योंकि वो समरसता चाहते हैं। तो उनके कान में मंत्र फूकिए और उनको अपना शिष्य, अपना चेला बनाइए। इससे वास्तविक रूप से समरसता आएगी। देखो, आपके घर में जब ब्राह्मण आते हैं, जो गुरु जी आते हैं, तो आप उनके पाँव धो के पीते हैं ना। इससे ये क्यों किया उनने? ये समरसता लाने के लिए किया उन्होंने। तब आपको भी यही काम करना है। अब जो गुरु तो आप बनेंगे, आप तो गैर ब्राह्मण हैं, तो आप गुरु आप बनेंगे, ब्राह्मणों के गुरु बनेंगे। और जब ब्राह्मणों के यहाँ जाएँ तो उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो आपके चरण धोकर और पिएं। इससे क्या होगा? इससे समरसता आएगी। वही समरसता की जिम्मेदारी जो आज तक ब्राह्मण लिए थे ना, अब वो आपको लेनी है।
ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे काम तो मैंने आपको बता दिए। चाहे वो मंदिर के पुजारी हों तो आप बनेंगे, गुरुजी भी आप बनेंगे, पाँव आपके धुल के पी जाएंगे, पहला भोजन आप करेंगे, पुरोहित भी आप बनेंगे, शादी ब्याह भी आप कराएंगे। और जैसे गांव गांव में आप कहीं भी पंडित जी मिल जाते हैं ना, कितने ब्राह्मण देवता आ गए तो उनका आप चरण का छू के क्या बोलते हैं, पाए लागी गुरुदेव, पाए लागी महाराज। ऐसे ही समरसता देखिए बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम कर लिया। अब उनको थोड़ा विश्राम दीजिए और आप उनसे पाए लागी करवाइए। आप जहाँ भी जाएं, अगर सामने ब्राह्मण आ जाए तो उसकी ड्यूटी बनाइए कि वो आपके चरण छुएं, आपको पाए लागी कहें, गुरु पाए लागी बोले, महाराज पाए लागी बोले। हाँ जरूरी है, इससे समरसता आएगी। देखिए समरसता लाने की जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं है, सब पर है। इसलिए अब आपको ये काम करना पड़ेगा ताकि देश में समरसता आए। अब देखिए जितनी पूजा पाठ कथाएं होती हैं वो सब पुरोहित ब्राह्मण यानी कि पंडित पुजारी करवाते हैं। अब पंडित पुजारी आप बनेंगे, गैर ब्राह्मण लोग पंडित पुजारी बनेंगे। घर में जितनी कथाएं व्रत होते हैं इन सब की पूजा पाठ आपको करानी है, यानी गैर ब्राह्मणों को करानी है। और जो उसमें दान मिलता है, जो उसमें फल मिलता है, वो सब आपको लेना है। और किससे? ब्राह्मणों से लेना है। क्योंकि ब्राह्मणों ने कथा सुना सुना के तो बहुत समरसता दिखा ली, बहुत समरसता बना ली। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप समरसता बनाने के लिए उनके घरों में के पुजारी बने। उनके घर के जितने भी तीज त्योहार व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, उनमें आप उन्हें कथा सुनाएं और कथाओं में महानता गैर ब्राह्मणों की बताएं और उनसे पाँव पुजवाएं। इससे समरसता आएगी। अच्छा इतना ही नहीं, देखिए अभी जैसे कि आप दान किसको देते आए हैं, चाहे जिए में हो चाहे मरे में हो, सारे दान तो आप ब्राह्मणों को देते आए हैं। तो अब देखिए समरसता बनाने के लिए बेचारे आपसे दान लेते आए हैं, बहुत बहुत उन्होंने उपकार किया इस देश पर, आप पर। अब थोड़ा उनको विश्राम दीजिए। अब समरसता बनाने के लिए आप उनसे दान लीजिए। हर तीज त्योहार में, सुख में, दुख में, मरे में, जिए में, हैं, आप उनसे दान लीजिए और उनको पुण्य लाभ दीजिए। उन्होंने बहुत पुण्य लाभ दिया आपको समरसता बनाने के लिए, अनेक अनेक हजारों सालों से आपको पुण्य लाभ दिया है। अब उनको पुण्य लाभ आपको देना है, ये आपकी बारी है। अब लौटाइए उनको पुण्य, आप उनसे पाँव पुजवाइए, आप उनसे दान लीजिए और बदले में उनको पुण्य दीजिए। जैसे कि देखो अभी उनके आप आशीर्वाद देते थे ना, तो वो आपको क्या करते थे, आपने पाँव पड़ा, आपको आशीर्वाद मिलता रहा ना, दूधो नहाओ भूत फलो, आपका व्यापार बढ़ जाए, आपका काम बढ़ जाए, आपकी रोजी रोटी आ जाए, आपके पुरखे जो हैं बड़े संतुष्ट हो जाएं। समरसता बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अब आपकी बारी है। अब आप उनसे पाँव पुजवाएं और उनको आशीर्वाद दें। हाँ उनको आशीर्वाद दें कि आपका भला हो जाएगा। पुरखे आपके जो पूर्वज ऊपर परलोक में भूखे प्यासे बैठे, उनका पेट भर जाएगा, है ना। उनको आशीर्वाद दें, उनका जीवन बढ़िया चले, शांति से चले। उनको आशीर्वाद स्वरूप पुण्य दें आप, जैसा वो देते आए हैं। अब समरसता बनाने के लिए आपको उनको भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्त, बिल्कुल जिम्मेदारी है, देशभक्ति है। और देखो बहुत किया उनने आप पे एहसान, अब आप उन पे एहसान करिए। जैसे कि पूजा पाठ होती है तो फल वगैरह खूब मिलते हैं ना, खूब दूध मलाई का मक्खन खाने को मिलता है ना पंडित जी को। तो ये समरसता बनाने के लिए उन्होंने किया है। तो आप भी समरसता बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए और उनसे खूब फल का दान लीजिए, दूध का दान लीजिए, ठीक है। ये करना पड़ेगा, समरसता तभी आएगी। अब देखिए उनने हमेशा क्या किया है, जब भी आपके घर आते क्या बोलते हैं कि हम चावल नहीं खाते, हम तो क्या खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, है ना, पूड़ी खाते हैं, घी के मिष्ठान पकवान खाते हैं। आप क्या कहते, चावल नहीं खाते, वो रोटी नहीं खाते ना। समरसता बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़रूरी काम किया है और अच्छा काम किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि समरसता बढ़ाने के लिए आप उनके घर में चावल रोटी ना खाएं, पूड़ी खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, घी खाएं, मलाई खाएं, रबड़ी खाएं, रसगुल्ले खाएं, मिठाई खाएं, ठीक है ना, पकवान खाएं।
शुद्ध घी से बने पकवान खाएं आप, ठीक है। और बताइए कि देखो पंडित जी, हम समरसता बनाने के लिए ब्राह्मण देवता हम ये काम कर रहे हैं, हम आपके यहाँ रोटी चावल नहीं खाएंगे, इससे हमारा धर्म नष्ट होता है, ठीक है। हम आपके यहाँ दूध दही घी खाएंगे, मक्खन पनीर खाएंगे भाई, ठीक है। और वो खिलाएंगे बड़े चाव से भाई, हजारों साल से आपने खिलाया है, अब वो आपको खिलाएंगे। समरसता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए होता है कि आपके घर में जब ब्राह्मण देवता आते हैं, पुजारी आते हैं, वो दरवाज़ा खटखटाते भी नहीं हैं, चुपचाप अंदर घुस चले आते हैं। क्यों पता है? इससे समरसता आती है। अब आप भी यही काम करेंगे। आप उनके जब घर जाएं, तभी तो क्या खटखटाते हैं ना, जब उनकी आज्ञा होती तो अंदर प्रवेश करते हैं। अब नहीं, अब आपको ऐसे ही घुस जाना है जैसे वो घुस जाते हैं अपना मान के। आप भी अपना मान के दरवाजे चले जाइए उनके, खटखटाइए नहीं, अधिकार से बैठ जाइए। वो आपका स्वागत करेंगे, आपके पाँव छुएंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। कौन सी जिम्मेदारी? समरसता लाने की जिम्मेदारी पूरी होगी। तो ये करना है, आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ठीक इस तरह से अभी पूरे विद्यालयों में देखा होगा आपने, अब तो खैर सभी जाति के लोग हैं, पहले क्यों होते रहे? ब्राह्मण देवता होते रहे, विद्यालयों में पढ़ाते थे। हाँ, गुरु तो वही होते रहे, आप सब चेले होते रहे उनके। समरसता बनाए रखने के लिए उनने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, बहुत बड़ा काम किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे के पूरे गैर ब्राह्मण सारे स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाएं, आप टीचर हो जाएं और उनको चेला बनाएं, उनको शिष्य बनाएं, उनको शिक्षा दीक्षा दें। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। वो आपको कहें गुरुजी पाए लागी, चरण छुएं, ठीक है, आपसे आशीर्वाद लें। समरसता बनाए रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही समरसता को बनाए रखने के लिए तो बहुत सारी परंपराएं पहले इन्होंने की हैं। इतनी ऐसी ऐसी परंपराएं की हैं जो आजकल बंद हो गई हैं, जो बताने में अब शर्म आती हैं। शादी ब्याह के बाद क्या होता था महिलाओं के साथ में, है ना, ये सब छुपा नहीं है, लेकिन वो परंपराएं बंद हो गई हैं। उन परंपराओं को अभी आप चालू ना करें, ठीक है। वो अच्छी परंपराएं अब नहीं मानी जाती हैं। लेकिन जितनी परंपराएं मैंने बताई, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके माध्यम से ब्राह्मण भाइयों ने समरसता बनाए रखने के लिए अमूल्य बलिदान किया है। तो मैं चाहूँगा कि अभी इस कड़ी में इतना ही रख रहा हूँ मैं, अगली कड़ी में मैं उसके आगे की बात रखूँगा। और भी बहुत सारी परंपराएं जहाँ ब्राह्मणों और भाइयों ने बहुत समरसता बनाए रखने के लिए बलिदान दिया है, वो सब आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इनके अमूल्य बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। हमें इनका शत शत धन्यवाद देते हुए अब जिम्मेदारी समरसता की खुद पर लेनी होगी। धन्यवाद।